वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेशर। प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये आपको क्लास 8 में तो मिल ही रहा है, क्लास 9th में भी आपको मिलेगा, क्लास 11 12th में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, और बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे प्रेशर का यूज़ होता है। ठीक है, तो बहुत ही कंसंट्रेट होके इस टॉपिक को पढ़िएगा ताकि आपको आने वाली क्लासेस में जब ये टॉपिक मिले तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर बेसिकली होता क्या है, इसकी डिफिनीशन पहले लिख लेते हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन पर unit area is known as pressure. It is written as pressure equal force upon area. ओके, जैसा कि डिफिनीशन आपको बता रही है बच्चों कि प्रेशर होता क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। मतलब किसी भी एकांक क्षेत्रफल पे लगाया गया बल क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। मतलब इसका ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं इस मार्कर से मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। इसका इस पर्टिकुलर पॉइंट का कुछ एरिया होगा और इसी के ऊपर इस मार्कर से मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तो उस पर्टिकुलर एरिया पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया, मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस यूनिट एरिया पे वही क्या है, प्रेशर कहलाएगा। इसको लिखते कैसे हैं, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। मतलब यूनिट एरिया पे लगाया गया जो फोर्स है वही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अगर इसके यूनिट की बात करें बच्चों तो जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, ठीक वैसे ही प्रेशर की भी क्या होती है, एक यूनिट होती है। प्रेशर की क्या होती है, एक यूनिट होती है। वो यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए जरा। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन होती है, तो फोर्स की यूनिट हमने न्यूटन लिख दी अपॉन एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होगी, है ना, मीटर स्क्वायर। तो आपके प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल 1 पास्कल, क्या बोलते हैं, पास्कल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीए से। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाता है, 1 पास्कल। तो इन टोटल आपके प्रेशर की जो यूनिट हुई वो क्या हुई, एक तो हुई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी हुई पास्कल। इन केस आपको पास्कल याद नहीं आ रहा है तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि अगर किसी एरिया पे कुछ फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस पर प्रेशर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इफ अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल है इफ अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन is applied over an area of 2 centimeter square
कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन समझिएगा, बोल रहे हैं कि अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 2 न्यूटन का हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये कैलकुलेट करिए कि वहां पे प्रेशर कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं आपको। सबसे पहली चीज तो आपको फोर्स दी गई है। फोर्स कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन दिया हुआ है। फोर्स कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है आपको, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है बच्चों कि ये तो आपकी हो गई एसआई यूनिट, और सेंटीमीटर जो है वो एसआई यूनिट तो होती नहीं है, वो कैसी यूनिट होती है, सीजीएस होती है। ठीक, तो हम जब भी साइंस में या फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन करना होता है। क्यों करना होता है, या तो हम इस सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करें, या फिर इसको हम किस में कन्वर्ट करें, सीजीएस में कन्वर्ट करें, तब आपको सही आंसर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे ये तो एसआई में है ही, इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, मान लेते हैं 1 मीटर इक्वल कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 1/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं था ना, वो कितना था, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 2/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल 2/100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये जो 10,000 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 को डिवाइड करना है इससे। तो हम जब डिवाइड करते हैं तो अभी तो पॉइंट कहाँ पे होगा बेटा, ये होल नंबर है तो पॉइंट यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक, जब हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है ना। जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट साइड जाता है। जब 100 से करते हैं तो 2 डिजिट जाता है। जब 1000 से करते हैं तो 3 डिजिट जाता है। और जब 10,000 से करेंगे तो हम कितने डिजिट जाएगा, 4 डिजिट जाएगा। तो यहाँ पे 0.0002 मीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मीटर स्क्वायर में। कितना आया, 0.002 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब सिंपली जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ था अभी इसके पहले, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आंसर ले लेना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। गिवन क्या था, फोर्स था 2 न्यूटन, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, इसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। मीटर स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करना है, स्क्वायर मीटर में इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि ये एसआई में था और ये सीजीएस में था। ठीक, और दोनों यूनिट एक में ही हमें कन्वर्ट करके सॉल्व करना होता है। तो इसको हमने जब स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना चाहा तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है बेटा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर को चेंज कर रहे हैं मीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक और को चेंज कर रहे हैं तो कितना, 100 इंटू 100 करना पड़ेगा हमें। ठीक वैसे ही यहाँ पे हमने किया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1/100 इंटू 100, ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो गया या मीटर स्क्वायर में। ठीक, अब इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को 2/10,000। ठीक, और हम जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है ना। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे रहा होगा, अभी 100 से करेंगे तो 2 डिजिट जाएगा, 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट जाएगा, 10,000 से करेंगे तो 4 डिजिट जाएगा।
तो देखिए 1 2 3 4 देन पॉइंट मैंने रख दिया, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मीटर स्क्वायर में। अब हमें सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है और आंसर ले लेना है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हम लोगों के पास है प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना दिया हुआ था बच्चों, 2 न्यूटन दिया हुआ था। एरिया अभी हम लोगों ने कितना निकाला, 0.0002 मीटर स्क्वायर निकाल लिया। अब एक दिक्कत और यहाँ पे खड़ी हो गई। वो दिक्कत कौन सी है कि ये तो भाई होल नंबर है और ये क्या है, डेसिमल नंबर है। तो कैसे हम डिवाइड करेंगे इसको, है कि नहीं। तो क्यों ना हम इस डेसिमल नंबर को होल नंबर बना लें। तो बनाएंगे कैसे, जब ये पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा तभी ये होल नंबर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लाने के लिए हमें क्या करना है, मतलब राइट साइड लेके आना है ना। लेफ्ट साइड जब ले जाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब पॉइंट को राइट साइड लेके आना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब किस चीज से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि ये जो पॉइंट है वो आ जाए यहाँ पे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट आता है, जब 100 से करते हैं तो 2 डिजिट, 1000 से करते हैं 3 डिजिट, 10,000 से करते हैं तो 4 डिजिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऊपर और नीचे 10,000 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर और नीचे क्या कर दें, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 20,000 ये हो गया न्यूटन अपॉन, ये पॉइंट चला आएगा यहाँ पे, ये 10,000 से जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 2, ठीक है। जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा प्रेशर आपका, ठीक है। यही आपका आंसर है। या फिर इस न्यूटन मीटर स्क्वायर की जगह पे हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों, पास्कल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पास्कल। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल है ऐसे ही, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रेशर calculate the pressure if a force of 2 Newton is, if a force of 2 Newton is applied on an area of, applied on an area of 2 mm स्क्वायर। इसके पहले वाले में क्या दिया हुआ था, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दे रहा है, 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो वहां पे हमने किसको चेंज किया था, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज किया था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमें mm स्क्वायर को किस में चेंज करना होगा, मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है वो किस में दिया हुआ है, न्यूटन में दिया हुआ है, SI यूनिट है ना। तो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन क्या क्या है, गिवन है आपके पास फोर्स कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन दिया हुआ है, और एरिया कितना दिया हुआ है, 2 mm स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल होता है 1000 mm। तो 1 mm इक्वल क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर हो जाएगा। बच्चों आप लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा होगा, है ना। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको कन्वर्ट करने में, लेकिन कुछ लोग होंगे जो भूल गए होंगे, इस वजह से मुझे यहाँ पे करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिख देता, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल होता है क्या, 1000 मिलीमीटर। तो 1 mm इक्वल क्या हो जाएगा, ये 1000 जो है डिवाइड हो जाएगा, है ना।
अगर 1 mm का निकालना है तो 1/1000 mm हो जाएगा। लेकिन ये mm तो है नहीं, ये क्या है, mm स्क्वायर है। तो अगर 1 mm स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 1/1000 इंटू 1000 हमें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई 1 mm था तो 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने, डिवाइड किया, ठीक। अब कितना mm है, mm का स्क्वायर है मतलब 2 बारी mm है, तो 2 बारी हमें 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये 1 mm स्क्वायर तो है नहीं ना, ये कितना था, 2 mm स्क्वायर था। तो 2 mm स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2/1000 इंटू 1000 मीटर स्क्वायर। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 mm स्क्वायर इक्वल 2/1 लाख मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बच्चों, आराम से देखिए इसको। 1 मीटर इक्वल 100 mm और 1 mm इक्वल क्या हो जाएगा, 1 मीटर इक्वल 1000 mm और 1 mm इक्वल क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर, ठीक है। और 1 mm स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, mm स्क्वायर है ये। तो इसका मतलब 1000 से हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बारी, 1000 इंटू 1000। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2/1 लाख हो गया, 1000 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा। 1 लाख नहीं आएगा, एक मिनट, 10 लाख आएगा बेटा। 1000 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आएगा, 10 लाख आएगा, है ना। 1000 इंटू 1000 करेंगे तो 10 लाख आएगा। 3 हाँ ठीक। अब आगे देखिएगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, यहां पे कर दे रहा हूं मैं, तो मैंने आपको बताया था 10 लाख है ये, ठीक। तो पॉइंट अभी कहां पे होगा, यहां पे होगा, है ना। और डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट किस साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। कितनी डिजिट जाएगा, 6 डिजिट जाएगा। तो 0.0000002 मीटर स्क्वायर, मतलब क्या हुआ इसका, 2 mm स्क्वायर इक्वल हो गया 0.00002 मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू हो गई, मतलब 2 mm स्क्वायर को हमने चेंज कर लिया किसमें, मीटर स्क्वायर में। कितनी वैल्यू आई, 0.00002 मीटर स्क्वायर। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आंसर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जीरो पॉइंट जीरो 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 टू मीटर स्क्वायर। प्रेशर इक्वल क्या होता है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। फोर्स कितना दिया हुआ था, 2 न्यूटन दिया हुआ था, एरिया कितना दिया हुआ, 0.0000002 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ गई बच्चों, फिर से वही वाली, कि ये होल नंबर है और ये है डेसिमल नंबर, ठीक। तो डिवाइड करने में हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, तो हम बिल्कुल भी ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, होल नंबर में ये तभी कन्वर्ट होगा जब ये पॉइंट कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे कब आएगा पॉइंट, राइट साइड कब आता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे 10 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 10 लाख से, तब जाके ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे 2/0.0000002 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 20 लाख न्यूटन। और ये कितना हो गया,
2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 10 lakhs आएगा ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल्स थे। इसका मतलब ये है कि हम इस तरह से ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व करने का सिर्फ इतना उद्देश्य था बेटा कि आप समझ पाएं कि अगर हमें फोर्स दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों एग्जाम्पल से कि हम उस फॉर्मूले का यूज इस तरह से करेंगे और उस फॉर्मूले से हम ये निकाल पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर जगह पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, अब अगर बात करें बच्चों प्रेशर की, तो प्रेशर डिपेंड किस चीज पे करता है, कैसे वेरी करता है प्रेशर, वेरिएशन इन प्रेशर, वेरिएशन इन प्रेशर। अगर वेरिएशन इन प्रेशर की बात करें तो जाहिर सी बात है जिन चीजों से प्रेशर बन रहा है उन्हीं चीजों पे डिपेंड करेगा। जैसे प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रेशर इक्वल पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर जो है किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और एरिया पे, इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये वेरी करता है। तो यहाँ पे आपको देखने पे पता चल रहा होगा जो प्रेशर है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फोर्स के ऊपर, और प्रेशर जो है रिवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसके ऊपर, एरिया के ऊपर। मतलब क्या है इसका, अगर एरिया को हम कांस्टेंट कर दें, एरिया को हम क्या कर दें, कांस्टेंट, मतलब फिक्स कर दें, ना तो घटाएं ना तो बढ़ाएं, तो जितना ज्यादा हम फोर्स किसी जगह पे अप्लाई करेंगे प्रेशर उतना ज्यादा पड़ेगा उस जगह पे। बात समझ में आई। मतलब क्या है इसका कि अगर एरिया को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जितना ज्यादा फोर्स बढ़ाएंगे प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा, और जितना फोर्स को घटाएंगे प्रेशर भी उतना कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे तो प्रेशर घटेगा, सिंपल। ठीक, अब दूसरा जो ये है रिवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका देखिए, अगर मान लेते हैं फोर्स को हम कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, फोर्स को हम फिक्स कर दे रहे हैं, मतलब फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, एरिया को घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। 5 न्यूटन का जो फोर्स है मैं पहले इतने एरिया पे लगा रहा था, 5 न्यूटन का ही फोर्स मैं अब इतने एरिया पे लगाने लगा। तब क्या होगा, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा ना, और जब एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जिस प्रोपोर्शन में आपका फोर्स बढ़ रहा था उसी प्रोपोर्शन में आपका प्रेशर भी बढ़ रहा था। लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है, एरिया अगर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर घट रहा है ना, और एरिया अगर घटा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपका जो प्रेशर होता है इस तरह से इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, फोर्स और एरिया के ऊपर। ठीक, जितना ज्यादा फोर्स होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। कब, जब एरिया क्या हो, फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तब। और अगर फोर्स को कांस्टेंट कर दे रहे हैं तब जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों फ्लूइड फ्रिक्शन की। किसकी, फ्लूइड फ्रिक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ्लूइड क्या होता है। अगर बात करें हम फ्लूइड की तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें
फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो वो क्या कहलाती है, फ्लूइड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से ऐसे गिराऊं तो ये मार्कर जमीन पे गिरेगा, गिर करके वहीं कहीं पे रह जाएगा, है कि नहीं? मतलब ये फ्लो नहीं होगा बल्कि वहीं कहीं पे रह जाएगा। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं एक गिलास पानी लेके आऊं और यहाँ से पानी ऐसे गिरा दूं तब क्या होगा, पानी जिस जगह पे गिरेगा वहीं आसपास में ही रह जाएगा या फैल जाएगा ऐसे? जाहिर सी बात है फैल जाएगा, है ना? तो फैल क्यों रहा है? फैल इसलिए रहा है क्योंकि उसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, इसी वजह से वो फैल रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज बच्चों जिसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास जिसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। तो जाहिर सी बात है आपके जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे फ्लूइड कहलाएंगे, और आपकी जो एयर है या फिर गैसेज जो होती हैं वो भी क्या कहलाएंगी, फ्लूइड कहलाएंगी। लिक्विड और गैसेज इन दोनों में फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, इसी वजह से इनको क्या बोल दिया जाता है, फ्लूइड बोल दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आखिर ये जो फ्लूइड होता है ये किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। चलिए देखिए, मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक बकेट लिया हुआ है और बकेट में क्या डाल दिया हुआ है, वाटर डाल दिया हुआ है। क्या है ये है बकेट, और उसमें हमने क्या फिल कर दिया हुआ है, वाटर फिल कर दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर इस बकेट के अंदर मैं कोई भी चीज डालूं तो उसके ऊपर ये फ्लूइड क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, इस डायरेक्शन से भी, 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 हर डायरेक्शन से क्या करेगा, इसके ऊपर वो फ्लूइड प्रेशर लगाएगा। ना सिर्फ इस लिक्विड में इमर्स चीजों के ऊपर ये फ्लूइड प्रेशर लगाएगा, बल्कि जिस कंटेनर में ये रखा गया है उसकी वॉल्स पे भी क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। यहां पे प्रेशर लगाएगा, प्रेशर यहाँ पे भी फील होगा इसको, ये सारी जो वॉल्स हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी भी लिक्विड में कोई चीज इमर्स करते हैं तो उस चीज के ऊपर लिक्विड क्या करता है, प्रेशर डालता है। इमर्स करने का मतलब डुबो देना या डाल देना। ठीक है, जब किसी भी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट हम इमर्स करते हैं तो होता क्या है, होता ये है कि वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, प्रेशर डालता है। और ना सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर डालता है बल्कि जिस कंटेनर में वो लिक्विड रखा गया है उसकी वॉल्स पे भी क्या करता है, वो प्रेशर डालता है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को क्लियर करते हैं। मान लेते हैं बकेट है, बकेट में वाटर फिल है, ठीक, और हमने लिया हुआ है एक बैलून। क्या लिया हुआ है, बैलून लिया हुआ है। बैलून को जब हम पानी में ऐसे रखेंगे तो वो तो फ्लोट होगा उसके ऊपर, लेकिन अगर बैलून को हाथ से ऐसे हम प्रेस करें तो क्या होता है, जब बैलून को हम प्रेस करेंगे तो ऐसा कुछ फील होता है कि बैलून अंदर नहीं जा रहा है बल्कि वापस आ रहा है। ऐसा हमें फील होता है कि कोई जैसे बैलून को क्या कर रहा हो, ऊपर ढकेल रहा हो, लेकिन हम लोग ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो अंदर जाता जाता है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम लोग अपना फोर्स रिलीज करते हैं, मतलब अपना फोर्स हटाते हैं, अपना हाथ बैलून से हटाते हैं, ये बैलून फटाक से ऊपर आ जाता है। देखा है, कभी फील किया है इस चीज को, नोटिस किया है आप लोगों ने? बिल्कुल किया होगा कि जब हम इस बैलून के ऊपर फोर्स लगाते हैं तब तो ये नीचे जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाते हैं ये बैलून फिर से ऊपर आ जाता है। क्यों आ जाता है?
ये इसलिए आ जाता है क्योंकि ये लिक्विड क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये बैलून क्या होता है, ऊपर आ जाता है। और इस फोर्स को बोलते क्या है, वेयंट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेयंट फोर्स। और इसी वेयंट फोर्स पे ही डिपेंड करता है क्या, कि कोई चीज कब सिंक हो जाएगी किसी लिक्विड में, कोई चीज कब तैरेगी, फ्लोट होगी, या फिर कोई चीज पार्शियली कब सिंक होगी और पार्शियली तैरेगी, पार्शियली सिंक होगी और पार्शियली तैरेगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, इसी बुयंट फोर्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। ठीक है, रिवाइज करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।